हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम लेके आए आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फॉर्मूला मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कौन सा है फॉर्मूला ये देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को टू रूट्स होते हैं, यानी उसको टू सॉल्यूशंस होते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं उसको टू सॉल्यूशंस, मींस जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल होता है तो उसके लिए हमें दो वैल्यूज मिलती है, तो इसको हम दो रूट्स बोलेंगे। एंड ये भी पता है कि हमें जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वेर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशंस हमें पता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास वो रूट होनी चाहिए, तो हम उस रूट को अल्फा एंड बीटा, ऐसे दो रूट कोई भी मान लेते, अल्फा एंड बीटा के लिए लगा रहे। तो पहला रूट जो इस तरह से निकालेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ए बी सी क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमने लिख दिया है जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर जो दिखा है वही यहाँ पर यूज किया है। तो इसके सहायता से, इस फॉर्मूला की सहायता से हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट रूट फाइंड करेंगे। अभी दूसरा रूट क्या करेंगे, दूसरे रूट के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा एंड बीटा जो कि टू रूट्स है, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको दो फॉर्मूले दिख रहे हैं तो इसको हम एक बनाएंगे, तो एक पर्टिकुलर ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस, मतलब सारी टर्म्स यहाँ पर सेम है, जस्ट प्लस एंड माइनस दो दो अलग अलग हुई थी एक अल्फा एंड बीटा के लिए, तो हम ये दोनों को मिलाकर एक ही कर रहे हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर एक वेरिएबल लिया है जो कि x ले आए, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो इसलिए हम यहाँ पर x लिख रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के सहायता से हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी ये एक सोल्यूशन मेथड है। पहले वीडियो में हमने बताई थी फैक्टराइजेशन मेथड, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर लीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला मेथड। क्वेश्चन कैसा होता है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम कंपेयर द गिवन इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो ऊपर वाला जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है उसमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी कुछ इस तरह से। तो ए इक्वल्स टू 1 मिल रहा है, means coefficient of x square, then b is equals to 6, this is the coefficient of x, and c is a constant, c stands for constant, तो यहाँ पर 5 हमें constant मिल रहा है। तो चलिए अब फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी हमने अभी अभी फॉर्मूला दिखा है तो वो फॉर्मूला लिख देंगे। वो फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर सारी वैल्यू आपके पास है। तो अब आपको क्या करना है, सारी जो वैल्यूज है ए बी सी की इस फॉर्मूले पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट करना है, तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज पुट अप करके लिए, अब धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो टर्म दिख रहे हैं तो इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 दिस इज 4 एंड 4 इंटू 5 20। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 16 मिल रहा है अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में तो यहाँ पर 16 मिल रहा है, जो कि स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। माइनस 6 प्लस और माइनस 4 अपॉन 2। तो अब बारी आई कि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से करेंगे। पहला आता है माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, तो दूसरा आता है यहाँ पर माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, दो रूट्स मिल जाएंगे। तो पहला सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला हमें मिल रहा है माइनस 2 अपॉन 2, दूसरा मिल रहा है यहाँ पर माइनस 10 अपॉन 2। अब सॉल्व करेंगे, दोनों भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 मिला है और दूसरे में x इक्वल्स टू माइनस 5 मिला है। तो यहाँ पर हमें दोनों भी रूट्स मिल गए, जो कि फर्स्ट वन है अल्फा एंड दूसरा है बीटा।
ये जनरल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंटेंस में भी लिखना आता है। कैसे? देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -5। तो आई होप दोस्तों ये फर्स्ट एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। रिपीट कर ले, पहले से इस वीडियो को रिपीट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझिए। चलिए दूसरा एग्जांपल ले रहे, थोड़ा सा हार्ड वाला। तो दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5x² + 13x + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो जैसे लास्ट स्टेप में सॉल्व किया था उससे थोड़ी सी अलग स्टेप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कंपेयर द गिवन इक्वेशन, स्टेप सेम है। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू हमें कंपेयर करने के बाद मिल जाएगी। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 13 एंड c इक्वल्स टू 8 यहाँ पर मिल गई सारी वैल्यू। तो अब फॉर्मूला है हमारे पास, बट उस फॉर्मूले से हम एक टर्म बाहर निकाल रहे, जैसे कि b² - 4ac। इस टर्म का एक अलग मीनिंग है, बाद में आपको पता चल जाएगा। बट यह टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पहले पता करनी होगी। थोड़ी सी अलग हम यूज़ कर रहे हैं, एक अलग मेथड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे b² - 4ac वाला। जस्ट b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिए, b² डाला है, यहाँ पर a डाला है एंड c डाला है। तो हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। 13 का स्क्वायर यहाँ पर आता है 169 एंड यहाँ पर 4 × 5 × 8 आता है 160। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 9। तो यह b² - 4ac की वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले के पास। तो हमारे पास फार्मूला यह है, जो कि स्क्वायर रूट वाली जो टर्म है हमने फाइंड करके लिए। तो जस्ट हमें पुट करना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर -13 ± √9 जो कि हमने सॉल्व करके लिए। कुछ यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना हो इसलिए पहले से ही सॉल्व करके रखिए। यहाँ पर 2a की वैल्यू 5 डालिए, देन सॉल्व करते हैं। जैसे लास्ट एग्जाम्पल में किया है वैसा ही सॉल्व कर रहे, स्टेप बाय स्टेप जा रहे। तो 9 का स्क्वायर रूट हमने बाहर निकाला है, 3 आता है तो वो लिख दिया। अभी क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह से। पार्टीशन में एक प्लस में डाला है +3 वाला, एक -3 में डाला है। तो यहाँ पर 2 रूट्स मिल रहे हैं हमें। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है, हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे -10/10, दूसरा आता है -16/10। अभी यहाँ पर आ रहा है x इक्वल्स टू -1 और दूसरा आ रहा है x इक्वल्स टू -8/5। तो यहाँ पर हमें दोनों भी रूट्स मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो हमें लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में कुछ इस तरह से, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -8/5। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंड गुड बाय।